इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। 41वां दोहा प्रारंभ। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अर्थात विभीषण ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोड़ तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अर्थात अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मोड़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहि कहु नीति। अस कही कीन हिसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 अर्थात मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति को बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले को भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नब पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। अर्थात इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊ देहु जनि खोरी। अर्थात श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 41वां दोहा समाप्त। 42वां दोहा प्रारंभ। अस कही चला विभीषण जब ही, आयु हीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। अर्थात ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। अर्थात रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अर्थात वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हऊ तेई। अर्थात जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हऊ, इन नयन ही अब जाई।
अर्थात जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। 42वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 43वां दोहा प्रारंभ। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। अर्थात इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अर्थात उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझी ऐ काहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। अर्थात जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। अर्थात श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी पाप लगता है। 43वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अर्थात जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अर्थात पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हो न कछु भय हानि कपीसा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हऊ ताहि प्राण की नाई। अर्थात क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। भय भाति तेहि आनहु, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। अर्थात कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो
जय हो कहते हुए चले। 44वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 45वां दोहा। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। अर्थात विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहेउ ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अर्थात फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं है, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सावला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। अर्थात सिंह के से कंधे है, विशाल वक्ष स्थल यानी चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। अर्थात हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। अर्थात मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। 45वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अर्थात प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। अर्थात दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है मैं तुम्हारी सब रीति यानी आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। अर्थात हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजी काम। अर्थात तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर यानी काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। 46वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 47वां दोहा प्रारंभ। तब लगी हृदय बसत खल नाना,
लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। अर्थात लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अर्थात ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। अर्थात हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों लोकों तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु कीन नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अर्थात मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखेउ नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। अर्थात हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। 47वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 48वां दोहा प्रारंभ। सुनहु सखा निज कहउ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तिहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अर्थात और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अर्थात इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। अर्थात ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। अर्थात जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। 48वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 49वां दोहा प्रारंभ।
सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानरहा, सकल कहहि जय कृपा बरु था। अर्थात हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। सुनत विभीषणु प्रभु कै बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थात प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी। उरि कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थात अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु यानी ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थात और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेऊ, दीनेहु राजु अखंड। अर्थात श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दसमाथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन ही रघुनाथ। अर्थात शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचते हुए दी। 49वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 50वां दोहा प्रारंभ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अर्थात ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग बिना पूछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। अर्थात फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति पीरा, कहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थात हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, यानी सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि
पहले जाकर समुद्र देव से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहई उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। अर्थात हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज है, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। 50वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।